अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासूर और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। BLZ प्रोजेक्ट का आज हम रिव्यू करेंगे। रिक्वेस्ट भी आई थी इस हवाले से कि BLZ प्रोजेक्ट को जो है वो रिव्यू करें, ऑल्दो कि मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा फॉर बाय। अब रिव्यू को जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो अब हमें नज़र आता है कि इसका टोटल 24 आवर का वॉल्यूम कैप जो है तकरीबन 6,600 जो 600 है। इसी के साथ अगर आप देखें एक्सचेंजेस पे बाइनेंस पे है तो जाहिर सी बात है पंप एंड डब ग्रुप्स जो होते हैं वो इस कॉइन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं पंप देने के लिए। इसलिए अगर आपकी जो है इसमें $10 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है तो आप DCA करके जो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब ज़रा देख लें कुछ बड़ी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो एक कॉइन ये प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन यहाँ पर देखें तो एक यहाँ पर इस पोजीशन पे देखें तो अब 2018 में आता है और राउंड अबाउट देखें तो इसने जो एक तरह का डबल टॉप बनाया, जिसके बाद जो इसने एक बड़ी रिजेक्शन ली। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 में इसने एक पंप लिया, उसके बाद जो है वो 2021 में पंप लिया। ऑल्दो कि इस पंप और इस पंप को देखें तो एक अच्छी सिचुएशन है, लेकिन 2021 के बाद जो सेकंड पंप आया था इसमें बिटकॉइन ने जो अच्छा खासा गेन किया था, उसमें जो है वो एक खासी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका। दोबारा से जो है वो अपनी तकरीबन जो है वो इसी रेंज पर आ गया। ऑल्दो कि ज़ाहिर सी बात है कि जैसे जैसे बिटकॉइन रिकवर करेगा ये भी जो है वो रिकवर करेगा, लेकिन अगर लोग ये सोचते हैं कि इसको भी जो क्रॉसअप कर जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ऑल्दो कि सेकंड रिकवरी जो है वो इसकी अगर इस रीजन से ऊपर होती, उसके बाद भले ही अगर यहाँ तक भी क्रैश कर जाता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे ये इसने एक पंप लिया था, इसके बाद ये वाला पंप है, ये पंप अगर इस पंप के राउंड अबाउट होता या फिर इस जगह होता, उसके बाद ये क्रैश करके इस रीजन या फिर इस रीजन में भी आ जाता। ऑल्दो कि अगर इस रीजन में भी आ जाता तब भी चांसेस होते हैं कि ऊपर जाए। इसको कहते हैं बुल रन एनालिसिस। समझ लीजिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बुल रन एनालिसिस कुछ इस तरीके से होते हैं कि उन्होंने प्रीवियस बुल रन में कैसा परफॉर्म किया, उससे पहले कैसा परफॉर्म किया और लास्ट जो बुल रन उसमें कैसा परफॉर्म किया। तो 3 बुल रन को देखते हैं, अगर तीनों में परफॉर्म किया होता है तब उसकी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो नेक्स्ट बुल रन में भी जो परफॉर्म करे। तो ऑल्दो कि ऐसे कॉइन्स का जो टॉप 100 में भी होना जो ज़रूरी है। अब टोकन स्निफर आप चाहें तो यहाँ पे खुद भी आके जो वो यहाँ पर आप आके मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद जो है वो यहाँ पर इसको पेस्ट करें। बाकी चीज़ों को जो है वो यहाँ पे इससे रिलेटेड डिटेल आर्टिकल वगैरह हैं वो यहाँ पर जो है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं इसको करके। इसको हमने इसलिए कंसिडर नहीं करा क्योंकि कहीं से भी जो है वो किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट वाले से नज़र नहीं आता। यहाँ पर अगर आप देखें 2018 में इसका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ था तकरीबन 15 जनवरी को, और मार्च में जो डबल टॉप बना के डिक्रीज किया। अगर आप इसका स्मेल टेस्ट देखें तकरीबन 25/100 आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा है। एटलीस्ट 50 तो आना ही चाहिए, उसके बाद ही हम किसी चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ना कोई ऑडिट है ना ही वाइट पेपर जो है वो अपडेटेड है। मुझे 2017 का एक वाइट पेपर यहाँ पर, इसके बाद कोई दोबारा से जो वाइट पेपर इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट का जो ये वाला है, यहाँ पर जो है वो किसी किस्म का जो है वो वाइट पेपर जो है वो अपडेट नहीं है। इसको मैं क्लिक भी करूँ तो ये जो है वो खुल रहा है और ना कोई ऑडिट है। अगर वेबसाइट को देखें तो वेबसाइट में कोई अच्छी खासी सिचुएशन या वेबसाइट को मैं कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कह सकता, ना कोई ऐसी चीज़ कह सकता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट मुझे लगी हो वेबसाइट के हवाले से। नेक्स्ट आप देख लें ट्विटर अकाउंट। एक पॉजिटिव चीज़ इनकी है कि इनके ट्विटर अकाउंट पर डेली बेसिस पे जो ट्वीट्स अपडेट होती हैं, यही एक पॉजिटिव चीज़ है जो आने वाले वक्त में शायद इसको जो है वो थोड़ी बहुत रिकवरी दे जाए। ये ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। अब इसी के साथ ज़रा देख लें ओवरऑल सिचुएशन, तो काफ़ी कुछ अच्छी सिचुएशन हमें नज़र नहीं आती ट्रेडिंग की। इसी के साथ अगर आप देख लें होल्डर्स को, तो होल्डर्स भी कुछ ज़्यादा नहीं है। टोटल ट्रांसफ़र भी जो है वो तकरीबन 2 लाख के करीब हैं, जो कि इतने ज़्यादा कंसीडर हम नहीं कर सकते। ऑल्दो के होल्डर्स भी तकरीबन 27,000 के करीब हैं। तो ये पंप एंड डंप के लिए कॉइन जो काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर है और इस किस्म के ग्रुप्स भी होते हैं जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं। नेक्स्ट आप देख लें तो 31% और 16%, 10% ओवरऑल सप्लाई आपको जो है उन्हीं वॉलेट्स में मिलती है। बाइनेंस में इसका अच्छा खासा स्टेक मौजूद है। अगर आप देखें BNB चेन के ऊपर तकरीबन 2222 एड्रेसेस हैं, 55,000 के करीब ट्रांसफर्स हुए हुए हैं। और इसी के साथ अगर बिटकॉइन BNB पे होल्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग बाइनेंस की, उसके बाद हॉटबिट की है और सिर्फ 4% जो है होल्डिंग किसी एक पर्सन वॉलेट में जो है यहाँ पर मौजूद है। तो ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो इसको बाइंग पर्सपेक्टिव के लिए जो है वो कंसिडर नहीं किया जा सकता। ऑल्दो कि अगर किसी ने इसमें बाय की हुई है तो वो जो है वो अपनी बाय को जो है वो बिटकॉइन में किसी और दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑल्दो कि सिर्फ $10 के राउंड अबाउट की बाय या फिर $20 के राउंड अबाउट की बाय जो वो छोड़ सकता है, ताकि वो DCA करके जो है अपने लॉस को जो है वो कवर अप कर सके। ऑल्दो कि अगर आप 7 डे टाइम फ्रेम में देखें तो कुछ ये सिचुएशन है जिसमें इसने एक अच्छी फ्लक्चुएशंस जो है वो ली हुई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि इस रीजन में जो है वो एक विग आई, जिसको भी पंप एंड डंप की सिचुएशन कहते हैं। इसी तरीके से जो विग्स आती हैं, तो इसमें आप स्मार्ट DCA जो कर सकते हो। पहले से आपको ऑर्डर होगा तो यहाँ पे सेल हो जाएगा,
बॉटम पे जो है री बाय कर लो इस, या फिर आप कर लो क्या 1 2 3 4 बाय ऑर्डर लगा दो, 2 तो हिट होंगे, फिर दोबारा से नीचे जो DCA कर लो, तो अपने लॉस को रिकवर करके एग्जिट जो है वो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बुल रन के लिए $10 $20 को छोड़ दो, वही जो है वो आपको अच्छी रिकवरी जो है वो दे जाएंगे। ऑल जो अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के हिसाब से देखते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से देखते हो, तो आपका स्टेक BTC, फिर इथीरियम, उसके बाद जो डिफरेंट ऑल्ट कॉइन जो टॉप 100 में है, टॉप 500 का एक कॉइन है, तो एक कंसिडरेबल नहीं होता, इसमें जो $10 से जो है वो ऊपर की इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाए। फिर वक्त के लिए इतना ही। इस फकीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नाज़िर फ़ी अमान अल्लाह।